उत्तर पूर्व दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीएम अरविंद केजरीवाल के सीएए पर दिए बयान के लिए उन्हें आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम केजरीवाल झूठ बोलकर समाज को बांटने और भड़काने का काम कर रहे हैं। सीएम हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन समाज से क्यों नफरत करते हैं। हाल ही में उन्होंने दिल्ली के मजनू टीला इलाके में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों से मुलाकात की थी, जिन्होंने कहा कि आप कैसे मुख्यमंत्री हैं जो बिना सीए को ठीक से जाने बिना फेक न्यूज फैला रहे हैं। उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी घटिया राजनीति करेंगे। सीएए का विरोध करके अरविंद केजरीवाल जी आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी इन सभी के आप बहुत बड़े शत्रु हैं। क्या हो गया है आपको? आप इतना गिर जाएंगे ये दिल्ली की जनता ने और देश के लोगों ने सोचा नहीं कभी। सीएए के बारे में आप मुख्यमंत्री होते हुए फेक न्यूज फैला रहे हैं। सीएए का मतलब है कि जो 31 दिसंबर 2014 के पहले इस देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से वो लोग जो वहां बहुत प्रताड़ित हो रहे थे, जिनकी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा था, जिनके जीवन जीना दूभर हो रहा था, उन्होंने अपने प्राण बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए भारत में प्रवेश कर गए और वो यहां दयनीय जिंदगी जी रहे थे। उनको नरेंद्र मोदी जी ने, मोदी सरकार ने सीएए लाकर उनको नागरिकता देने का काम किया है और आप उनसे इतना नफरत करते हैं। आप फेक न्यूज फैलाते हैं कि 2.5 करोड़ लोग आ जाएंगे, 2 करोड़ लोग आ जाएंगे। ये जो आ गए हैं 31 दिसंबर 2014 तक, उनके लिए कानून है और इसका देश के मुसलमानों की नागरिकता से कोई लेना देना ही नहीं है। ये सीएए नागरिकता देने का काम कर रहा है जो 31 दिसंबर 2014 तक प्रताड़ित होकर उन देशों के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जो यहां आ चुके हैं 31 दिसंबर 2014 तक, उनको नागरिकता दिया गया है। और आप फेक न्यूज फैला रहे हैं कि सबको लाएंगे। तो इसका कारण भी हमें समझ में आ रहा है। जिसकी जमीन चली जाती है ना अरविंद केजरीवाल जी, वो ऐसे ही फेक न्यूज फैलाता है, ऐसे ही नफरत फैलाता है। आप झूठ की मशीन तो थे ही, अब आप नफरत के मशीन हो गए हो। वो आपकी तरह उनको शीश महल नहीं दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, आपके राजमहल जैसा उनको राजमहल तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनको एक आवास मुहैया कराया जाएगा, उनको पानी मुहैया कराया जाएगा, उनको बिजली मुहैया कराई जाएगी। उनको भी अपनी एक इंसान की जिंदगी जीने का हक है। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े ही घटिया किस्म के इल्जाम हमारे सिख और हिंदू भाइयों के ऊपर, शरणार्थियों के ऊपर लगाए हैं, जो पिछले 15-20 साल से अपनी बच्चियों की इज्जत बचाकर, अपना धर्म बचाकर इस मुल्क में आए। अरविंद केजरीवाल जी एक विशेष वोट लेने के लिए, जो वोट अब कांग्रेस के साथ खिसक कर चलेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने स्टैंड लिया और वो राम मंदिर का विरोध किया। इसके चलते अरविंद केजरीवाल से ये जो वोट छिटकी है, ये आम आदमी पार्टी के लीडर मुझे कई दिन से बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अब कुछ ऐसा करेंगे जिससे हिंदू और सिखों को कटघरे में खड़ा करेंगे, उनको बुरा बोलेंगे ताकि इस विशेष वर्ग की वोट ली जा सके। पर मैं ये नहीं समझता था कि इस घटिया किस्म तक उतराएंगे अरविंद केजरीवाल जी। आप आज सिख, आप आज हिंदू शरणार्थी, उनको ये कह रहे हैं कि वो खतरनाक है, वो दंगे फसाद करेंगे, वो बच्चियों के साथ बलात्कार करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि वो किसी के घर के सामने घर बनाएंगे तो वहां की बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी। अरविंद केजरीवाल जी, आप एक विशेष वर्ग की वोट लेने के लिए किस कदर नीचे गिर गए हैं। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप देश के लिए सच बोल रहे हैं, आपके अंदर पीड़ा है, तो बोलकर दिखाइए कि रोहिंग्या मुसलमान जो यहां पर आए हैं उनको घर देश से बाहर निकालो, हमारी बच्चियों के लिए खतरा है। कहकर दिखाइए, कहकर दिखाइए कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हमारे मुल्क में घुस आए हैं उनको बाहर निकालिए, हमारी बच्चियों के लिए खतरा बने पड़े हैं।
वो हमारी बच्चियों के लिए रोज खतरा बने पड़े हैं। कह के दिखाइए। आप कनाडा की बात कर रहे थे, कह के दिखाइए कि कनाडा के अंदर जो सीरिया से लोग गए हैं, इंग्लैंड के अंदर जो इराक और सीरिया से लोग गए हैं, उन लोगों ने हालात वहां के इतने बिगाड़ दिए हैं कि वहां की इमिग्रेशन बंद करनी पड़ी है। बोलिए ये सच। आप ये इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आप एक विशेष वर्ग की वोट लेने के लिए आज हिंदुओं को और सिखों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप हमें बदनाम कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, देश का हिंदू और सिख आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपने अपनी गंदी राजनीति के अंदर जो हमें पीसने का काम किया है, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।